ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें आज हम लोग देखने वाले कि एक्सपेंडेड विजिट कैसे काम करती है और उसके बारे में पूरा जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बताऊं कि एक्सपेंडेड विजिट क्या होती है, तो जो भी उसका पेरेंट विजिट है, अगर उसकी पूरी हाइट एंड विड्थ किसी चीज़ को देना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपेंडेड विजिट। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक रो लेता हूँ और चिल्ड्रेन लेता हूँ। ठीक है, अब आपको भी पता होगा कि रो की जो विजिट विड्थ होती है वो पूरा हमारा स्क्रीन की जितनी विड्थ होती है उतना होता है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक एक्सपेंडेड विजिट को यूज़ करता हूँ और उसके अंदर मैं कंटेनर लिखता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मैंने रो के अंदर वो विजिट को यूज़ किया तो जो कंटेनर को ऑटोमेटिक जो विड्थ होगा वो रो के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रो को विड्थ कितना मिल रहा है, जितना हमारा डिस्प्ले का विड्थ है। ठीक है, तो अब एक्सपेंडेड क्या करेगा, जितना रो का विड्थ रहेगा उतना पुट कर देगा अपने चाइल्ड के अंदर। तो कंटेनर का जो विड्थ हो जाएगा वो रो कितना हो जाएगा, तो कंटेनर को तो विड्थ मिल गया, अब हमको सिर्फ क्या देना है, तो उसकी हाइट देनी है। अब इतना देकर अगर मैं कलर लगाऊं, कलर डॉट कुछ भी लिख दूं, ठीक है, तो अब आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो कंटेनर है अंदर का उसको सच में पूरा विड्थ मिला था और उसको सिर्फ हम लोग हाइट प्रदान किए। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको पैडिंग देकर बीच में कर लेता हूँ। ओके, अब अगर मैं सेम काम रो के अंदर एक बार और कर दूँ यहाँ से इस तरह से, और इसकी जो कलर है वो मैं चेंज कर दूँ। ठीक है, अंबर की जगह मैं कर देता हूँ डीप ऑरेंज। अब आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो रो के अंदर जितना भी विड्थ था उसको ये इक्वली दोनों बांट लिए हैं। ठीक है, एक्सपेंडेड का यही काम रहता है कि जैसे कि मैंने इसको बोला कि तुम एक्सपैंड हो जाओ इतना जितना रो का विड्थ बच रहा है, तो इसने क्या किया कि खुद को एक्सपैंड किया पूरा। शुरू में जब ने देखा था कि पूरा एक्सपैंड किया था, जैसे ये देखो यहाँ पे एक्सपैंड किया पूरा। ठीक है, लेकिन मैं इसके साथ एक और को रख दिया कि तुम भी एक्सपैंड हो जाओ, तो ये दोनों इक्वली एक्सपैंड हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी का जायदाद है, ठीक है, उसमें अगर सिर्फ एक ही भाई लेने वाला है तो वो पूरा जायदाद ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर दो लोग हैं तो वो आधा आधा लेगा। तो इस तरह से रो के अंदर दो लोग हैं जो इक्वल क्वांटिटी में विड्थ को कंटेन करेगा। अगर इसके अंदर तीन लोग हम बैठा दिए तो वो तीन लोग भी इक्वल क्वांटिटी में कंटेन करेगा जितना भी विड्थ रहेगा। ठीक है, देखो सारे लोग इक्वल हैं, लेकिन अब क्या करेगा कि मैं इसको समझने के लिए दो को ही डालते हैं। अब रो जो है वो उसको ऐसा मानना है कि हमारी जो पहला बेटा है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला आदमी है उसको ज़्यादा चीज़ मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी भी एक्सपेंडेड को ज़्यादा विड्थ देना है या ज़्यादा हाइट देनी है, ज़्यादा प्रॉपर्टी देनी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर फ्लेक्स। अब जैसे मान लो कि हम इसको दिए फ्लेक्स 1 और इसको मैं देता हूँ फ्लेक्स 2। अगर दोनों का फ्लेक्स सेम रहेगा इसका मतलब दोनों को सेम क्वांटिटी में प्रॉपर्टी मिलेगी, सेम क्वांटिटी में यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी है वो मिलेगा। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया कि एक्सपेंडेड जो नीचे वाली है उसको मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लेक्स दे दिया, तो उसका जो यहाँ तक उसका विड्थ बढ़ गया, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी का रेंज ज़्यादा हो गया। लेकिन हम लोग को क्या करना था कि ऊपर वाला को ज़्यादा देना था, नीचे वाला को कम देना था। तो इस तरह अगर आप करोगे तो उसका जो फ्लेक्स है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर और ज़्यादा देना चाहो 3 तो इसका और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर इसको 2 कर दूँ तो ये इस तरह से बढ़ जाएगा। यानी कि जितना फ्लेक्स आप बढ़ाते जाओगे जिसका जितना रेशियो रहेगा उस टाइप से इस तरह लेगा। अभी देखो रेशियो दोनों में क्या है, तो 3:2 का है, यानी कि पहला का जो विड्थ होगा वो 3 रहेगा और दूसरा का जो होगा वो 2% का रहेगा, यानी कि पहला 3% और दूसरा का 2%। तो इस तरह से हम लोग फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। अभी देखो अगर हम लोग इसके अंदर चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट लिख दो, ठीक है, तो ये कंटेनर के अंदर आ गया। अभी अगर मैं और एक चीज़ दिखाऊं
कि एक जगह हमारा एक्सपेंडेड काम नहीं करेगा। कब? जब हम लोग रो को रैप कर देंगे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से। जैसे आप इसको रैप करोगे और एक बार मैं इसको रिलोड करता हूँ, अभी इसको जो स्क्रॉल डायरेक्शन है वो एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल देता हूँ। अब देखो आप कि हमारी जो ऐप है वो स्टक हो चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ वो हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ से मैं चाइल्ड को हटा लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। अभी देखो जो हमारा क्या प्रॉपर्टी है, एक्सपेंडेड की क्या प्रॉपर्टी है कि जितना भी रो का विड्थ रहेगा, रो को तो सिर्फ विड्थ ही मिलता है ना, उसको तो हाइट मिलता ही नहीं है। तो रो का जितना भी विड्थ रहेगा वो एक्सपेंडेड किस में डाल देगा, कंटेनर के अंदर डाल देगा। लेकिन रो को अब कितना विड्थ मिल रहा है कैसे पता चलेगा? तो जो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू है उसको हमने बोला कि वो इस एक्सिस में हॉरिजॉन्टली वो क्या होना चाहिए, स्क्रॉल होना चाहिए। तब वो स्क्रॉलिंग के लिए वो पूरा जो विड्थ होती है वो कंटेन करता ही है और उसके तरफ उसके अंदर भी विड्थ कंटेन करता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं एक टाइप, रुको एक मिनट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीन है। अब इसमें समझते हैं कि हमारा रो किस टाइप से बिल्ड होता है। तो ये हमारा एक रो हो गया। अब उसमें मैंने एक कंटेनर बनाया था जिसका हाइट 50 है, तो ये मान लेते हैं कि इसका हाइट जो है 50 है। ठीक है, ये हमारी रो का जो हाइट है वो 50 है। अब रो का कोई बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर ये सब नहीं होता, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि रो हमारा इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने दो दो क्या बनाया था, कंटेनर, जो कि फ्लेक्स के यूज़ से हम लोग उसको दोनों को इक्वल कर दिया था। तो ये हमारा आधा कंटेनर और ये हमारा, एक सेकंड, ये हमारा दो कंटेनर हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये रो है तो रो को पूरा जितना भी स्क्रीन है उसकी विड्थ मिल रही है, तो ये जो कंटेनर है वो इक्वल डिस्टेंस के इक्वल विड्थ पे आ गया। अब हम लोग क्या किए कि दोबारा हम लोग क्या करें कि जो रो था उसको हम लोग रैप कर दिए किससे, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से। अब सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू जैसे ही रैप करते हैं तो उसकी जो विड्थ होती है वो बहुत दूर चला जाता है। ठीक है, इस तरह से बहुत दूर, इतना दूर चला जाता है कि आप लोग उसको कंसीडर ही नहीं कर सकते। अब रो क्या करता है कि उसकी विड्थ ले तो लेता है, ठीक है, इसकी विड्थ ले तो लेगा, लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम उसकी विड्थ कहाँ से कहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि रो को कोई विड्थ नहीं मिल पाता, और रो को विड्थ नहीं मिल रहा तो वो एक्सपेंडेड के अंदर जो कंटेनर है हमारा उसका भी कोई विड्थ नहीं दे पाएगा। अब जब कंटेनर को कोई भी विड्थ नहीं मिल रहा है तो कंटेनर को बनाने के लिए हमको उसके अंदर विड्थ भी होना चाहिए। अगर कोई कंटेनर ऐसा है जिसका कोई विड्थ ही नहीं है तो वो कंटेनर को कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कंटेनर एक बॉक्स बनने के लिए उसमें कुछ हाइट और कुछ विड्थ होनी चाहिए। और जो एक्सपेंडेड है वो भी तब काम नहीं करेगा जब उसको कोई विड्थ नहीं मिल रहा है, कोई हाइट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरर आने का मतलब कौन है, तो एरर आने का यहाँ पे जो ऐप पॉज होने का सीधा सा कारण है कि हम लोग को एक्सपेंडेड की कोई भी विड्थ नहीं मिल रहा है एक्सपेंडेड को। अगर मान लो कि आपके पास एक्सपेंडेड नहीं रहता, सिर्फ कंटेनर रहता, तो हमारी जो ऐप है वो रुकता नहीं, वो चलता रहता, कुछ दिखाता नहीं लेकिन वो रुकता भी नहीं। ठीक है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ से मैं, ठीक है, फ्लैक्स को मैंने हटा दिया। अब सिंपल से ऐप को रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या दोबारा हमारी ऐप रुकती है। तो देखो हमारा ऐप अच्छा से रन हो रहा है, पॉज भी नहीं हुआ और कोई एरर भी नहीं शो हो रहा है, लेकिन साथ ही में हमारी कंटेनर भी नहीं शो हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा कंटेनर को कोई भी विड्थ नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्क्रॉल व्यू जो है वो पूरा विड्थ ले लिया और रो को कोई भी विड्थ नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग स्क्रॉल व्यू लिए तो ये स्क्रॉलिंग के लिए बन गया। अब जो हमारे स्क्रॉल व्यू के अंदर डेटा रहेंगे वो कुछ इस तरह से रखा रहेगा। ठीक है, इस तरह से।
अब इस तरह से बहुत अंदर तक जितना डेटा आप बिल्ड करोगे वो इसी लाइन में जाता जाएगा। और जब आप स्क्रॉल करते हो तो एक जो आइटम होती है वो इधर से आता है और इधर चला जाता है, ना कि इधर से यहीं पे जस्ट बिल्ड होता है और यहाँ पे जाकर वो डिस्पोज हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, वो इधर रखा हुआ रहता है और वहाँ से आकर इस तरफ फिर दोबारा चला जाता है। इसीलिए जो स्क्रॉल व्यू के अंदर जो रो होती है उसको कोई विड्थ नहीं मिल पाता। अगर आप यहाँ पे कंटेनर को विड्थ दे दो कुछ, तो ये जो कंटेनर है उसकी पूरी प्रॉपर्टी आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर हाइट और विड्थ दोनों हो गए। तो अब हमको यहाँ पे कंटेनर भी शो होगा, ठीक है। अगर हम लोग सही से इसका विड्थ और हाइट देकर कुछ और कंटेनर को यहाँ पे बना लें तो अब ये स्क्रॉल करने वाला भी हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे तो जो हमारी कंटेनर है वो पीछे रखा हुआ रहता है, उधर से ये रखा हुआ इधर आएगा और इधर जाएगा, इस तरह से ये काम करेगा। अब सेम काम हम लोग अगर यहाँ पे देखो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी हम लोग रो के अंदर लगाएं, अगर सेम चीज़ें हम लोग कॉलम के लिए भी यूज़ करें तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी दिक्कत देगा। अब देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि ऊपर जितना इसने विड्थ लिया उतना ले, ठीक है, लेकिन जो नीचे की पूरी हाइट है वो हमारा ये कॉलम ले ले। अगर यहाँ पे मैं कुछ कंटेनर बनाऊँ इस टाइप की, और अगर कंटेनर के अंदर चाइल्ड आप लिख दोगे और रो लिख दोगे तो इसकी जो विड्थ होगा वो पूरा डिस्प्ले की विड्थ ले लेगा। तो हम लोग को विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो विड्थ आ गया, थोड़ा सा जगह छोड़ता हूँ ऊपर से, ओके। अब मैं ये जो कंटेनर है उसको बार बार नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे, साथ में जगह छोड़ता जाऊँगा ताकि सही से दिखे हमारा कंटेनर, ठीक है। नीचे तक कॉपी कर दिया मैंने। अब देखो दिक्कत क्या हुआ कि नीचे जाके यहाँ पे ओवरफ्लो लिख रहा है, क्योंकि जो हमारी कंटेनर है उसका रेंज बहुत ज़्यादा चल गया और जो हमारी डिस्प्ले है वो यहीं तक है। तो मैं इसको स्क्रॉलेबल जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक ये एरर देता रहेगा। तो स्क्रॉलेबल के लिए मैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से इसको रैप करेंगे कॉलम को, ओके। सेव करूँगा जैसे, उसके बाद अगर आप देखो तो फिर भी हमारी जो दिक्कत नहीं गया, अगर मैं इसको एक बार रीस्टार्ट कर लूँ फिर भी आपको दिखेगा कि इसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है। लेकिन अगर आपको इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो देखो क्या करना है, ओके। हमारा इस तरह से सही चल रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मेन कॉलम को अगर मैं रैप कर दूँ सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, तो अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगा वो देखो कि हमारी जो ऊपर का जो रो है वो ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, वो यानी कि वो भी स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए था कि ऊपर जो है वो वैसा ही रहे, सिर्फ हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो कॉलम है वो स्क्रॉल होनी चाहिए थी। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने नीचे वाला भी लगा के दिखाया था यहाँ पे आपको, ये वाला कॉलम में तो नहीं हुआ था। तो अगर आपको वैसा चाहिए भी तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, अभी हमारे पास फिर से एरर आएगा। तो अब आपको क्या करना है कि सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी तब आता है जब तब काम करेगा जब उसको पता रहेगा कि हमारी जो हाइट या विड्थ कितनी है, ठीक है। अगर किसी भी किसी भी विजिट की हाइट और विड्थ पता नहीं रहेगा तब वो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू नहीं काम करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि कॉलम है तो कॉलम को तो पता ही होगा कि नीचे तक जितना भी हाइट है वो उसको होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पेरेंट वाला कॉलम है उसको पता है कि कितनी हाइट है उसकी उसकी पूरी हाइट स्क्रीन तक है, लेकिन उसके अंदर जो चाइल्ड है उसको बिल्कुल नहीं पता कि उसकी हाइट कितना मिलना चाहिए। चाइल्ड की हाइट उतना ही रहेगा जितना उसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। अब इसको हम पूरा हाइट देंगे, तो पूरा हाइट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ये रैप करेंगे एक्सपेंडेड के अंदर। अब जैसे मैंने इसको रैप किया एक्सपेंडेड से तो इसको कितना हाइट मिलेगा, तो जितना ऊपर का कंटेंट है उतना छोड़कर जितना भी हाइट रहेगा उसको मिल जाएगा। अब अगर मैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से कॉलम को रैप करूँ
तब यहाँ पे अब आपको एरर चला गया। अब देखो हमारा ऊपर का कंटेंट उतना ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला हमारा स्क्रॉलेबल बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉलम के अंदर अगर कोई भी कॉलम है, जैसे कि ये कॉलम के अंदर कॉलम है, तो ये मत समझना कि कॉलम के अंदर कॉलम डाल दिए तो उसको भी उतना ही हाइट मिलेगा जितना पेरेंट को हाइट मिला है। तो किसी भी पेरेंट की अगर प्रॉपर्टी को चाइल्ड को देना तो उसके लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंडेड भी सीख गए, और इसके अंदर जो फ्लेक्स था वो भी मैंने बता दिया कैसे काम करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो लाइक कर देना। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। डिस्कॉर्ड चैनल भी ओपन है, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।